हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिक टाइप्स ऑफ सिग्नल्स। तो बेसिक टाइप ऑफ सिग्नल को देखने के लिए हम चीज़ों को दो डोमेन में देखते हैं, एक टाइम कंटिन्यूस इन टाइम एंड एक कंटिन्यूस इन वैल्यूज़। तो इसमें इसका पहला टाइप है कंटिन्यूस इन टाइम एंड कंटिन्यूस इन वैल्यू सिग्नल्स। ओके, सपोज़ हमने कोई सिग्नल लिया है इस तरीके से, ठीक है, जो कि एफ टी है, जो कि 0 से लेकर के 4 तक एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है +5 भी है और इसका मिनिमम वैल्यू जो है -5 भी है। अगर हम टाइम में कंटिन्यूटी की बात करते हैं तो ये सिग्नल जहाँ से जहाँ तक एग्जिस्ट कर रहा है, यानी t=0 से लेकर के 4 तक एग्जिस्ट कर रहा है, तो 0 से लेकर के 4 के बीच के टाइम ड्यूरेशन पे के किसी भी पॉइंट पे अगर ये सिग्नल हमें प्रेजेंट मिले तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये कंटिन्यूस इन टाइम है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि 0 और 4 के बीच में मान लेते हैं यहाँ पर 2.8 है। तो अगर हम लोग यहाँ से सिग्नल्स को ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरीके से, तो आप देखेंगे कि ये इस पॉइंट पे भी सिग्नल कंटिन्यूस है। ठीक है, अगर हम यहाँ .3 लेते हैं तो 3 पे भी हम देखेंगे कि यहाँ पे सिग्नल प्रेजेंट है। तो आप 0 से लेकर के किसी भी टाइम ड्यूरेशन में देखेंगे तो ये सिग्नल प्रेजेंट होगा, यानी कि ये कंटिन्यूस इन टाइम है। यानी ये सिग्नल है, ये टाइम की कंटिन्यूटी को शो करता है। ठीक है, अगर हम इसमें वैल्यूज़ में कंटिन्यूटी की बात करें तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू +5 वोल्ट से -5 वोल्ट के बीच में जितनी भी वैल्यूज़ हैं, ठीक है, वो कभी ना कभी इस सिग्नल्स में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, इसके मतलब कि इसके बीच के किसी भी वैल्यू पर ये सिग्नल प्रेजेंट हो तो उसे हम कंटिन्यूस इन वैल्यू सिग्नल बोलेंगे। अगर हम -5 वोल्ट और +5 वोल्ट्स के बीच में अगर मान लेते हैं कोई वैल्यू है 2.6, तो आप इसमें भी देखेंगे कि यहाँ कोई ना कोई किसी न किसी पॉइंट पे ये वैल्यू हमें मिल जाती है, यानी कि इसके बीच की जितनी भी वैल्यूज़ होंगी ये इसमें प्रेजेंट होंगी। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे, कंटिन्यूस इन वैल्यू सिग्नल। तो ये रहा हमारा फर्स्ट टाइप, जो कि टाइम में भी कंटिन्यूस हो और वैल्यू में भी कंटिन्यूस हो। तो हम इस सिग्नल्स को क्या बोलेंगे, कंटिन्यूस इन टाइम एंड कंटिन्यूस इन वैल्यू सिग्नल्स। ओके, अब बात करते हैं सेकेंड टाइप्स की, जो कि है कंटिन्यूस इन टाइम बट डिस्क्रीट इन वैल्यूज़। जैसे हमारे पास कोई सिग्नल है f(t) विथ रिस्पेक्ट टू t, ठीक है, जिसकी वैल्यू कुछ इस तरीके से है। ठीक है, कुछ इस तरीके से है और जिसकी मैक्सिमम वैल्यू +5 वोल्ट से -5 वोल्ट के बीच में है। हम इसको डॉटेड मतलब कि हम इसको डायरेक्ट मिला भी सकते थे, लेकिन हम इसे डॉटेड इसलिए दिखा रहे हैं कि इसके वैल्यू में डिसकंटिन्यूटी है। अगर मान लीजिए कि हम यहाँ मान लेते हैं t=2 सेकेंड है, ठीक है, और यहाँ पे t=4 सेकेंड है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो +5 वोल्ट है, +5 वोल्ट के लिए भी t=2 सेकेंड होगा। ठीक है, और -5 वोल्ट के लिए भी माइनस मतलब कि 2 सेकेंड होगा। ठीक है, तो ये क्या शो कर रहा है, डिसकंटिन्यूटी शो कर रहा है इन दोनों के बीच में। अगर हम टाइम में कंटिन्यूटी की बात करें तो इसके किसी भी इंटरवल में 0 से लेकर के 4 तक के इंटरवल के बीच में किसी भी वैल्यू के लिए अगर हम देखेंगे तो ये जो सिग्नल है ये प्रेजेंट होगा, यानी किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ये वैल्यू इसमें मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम वैल्यू में कंटिन्यूटी की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे मिल रहा है t=2 सेकेंड के लिए +5 वोल्ट मिल रहा है, और यहाँ पे मिल रहा है -5 वोल्ट मिल जा रहा है इसी के लिए, मतलब कि t=2 सेकेंड्स के लिए। तो इसमें ये वैल्यू में ये सिग्नल जो है वैल्यू में डिस्क्रीट नेचर शो कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम इसे कंटिन्यूस इन टाइम पर डिस्क्रीट इन वैल्यूज सिग्नल्स बोलेंगे।
ठीक है। इसके बाद इसका थर्ड टाइप आता है कंटिन्यूस इन वैल्यू एंड बट डिस्क्रीट इन टाइम। ठीक है, तो इसको निकालने के से पहले हम लोग दो सिग्नल बनाते हैं, एक सिग्नल एफ टी और दूसरा सिग्नल पी टी। तो एफ ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है, दो सिग्नल ले लिए एफ टी और पी टी। तो पी टी में जो 1 है ये शो कर रहा है कि यहाँ पे सिग्नल्स की वैल्यू जो है प्रेजेंट है, और जहाँ पे सिग्नल प्रेजेंट नहीं है उसको हम लोग 0 मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हम सिग्नल्स की दोनों सिग्नल्स को मल्टीप्लाई करते हैं आपस में। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें वैल्यू उन इंस्टेंसेस में ही मिलेंगी जितनी की इसमें वैल्यू प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, सिग्नल कुछ इस तरीके से बनेगा। अगर हम इसकी वैल्यू को पास पास कर देते हैं कुछ इससे, मतलब कि ये दूर दूर है, ठीक है, तो इससे कुछ पास पास कर देते हैं और इसे डॉटेड लाइन से डिनोट कर देते हैं, डॉटेड कर देते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का हमें सिग्नल देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में देखें तो इन वैल्यूज़ पे जो है, इन वैल्यूज़ पे जो सिग्नल्स है डिफाइंड होगा, लेकिन इसके बीच की वैल्यूज़ पे ये सिस्टम मतलब सिग्नल डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, अगर हम वैल्यूज़ की बात करें तो इन जो वैल्यूज़ हैं इन पे तो सिग्नल डिफाइंड है, बट टाइम में डिस्क्रीट है, क्योंकि इनके बीच वाले जो हैं इंटरवल, इनमें टाइम डिफाइंड नहीं है। ठीक है, इसलिए हम इसे डिस्क्रीट इन टाइम एंड कंटिन्यूस इन वैल्यूज सिग्नल्स बोलते हैं। और इसके बाद आता है 4 और लास्ट टाइप, जो कि है डिस्क्रीट इन टाइम एंड डिस्क्रीट इन वैल्यू। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें कुछ इस तरीके का सिग्नल ले लेते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या करते हैं, जो सिग्नल्स की वैल्यूज़ हैं, जिस वैल्यूज़ पे वो डिफाइंड है उसको राउंड अप कर देते हैं, यानी अप्रॉक्स वैल्यू ले लेते हैं उसका। ठीक है, जैसे कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 1.2 है, 2.4 है, 2.6 है, 3.6 है, तो इसको राउंड अप कर लेंगे, यानी इसकी अप्रॉक्स वैल्यू ले लेंगे। जैसे 1.2 है तो यहाँ पे इसमें ले लेंगे 1। ठीक है, 2.4 है तो यहाँ पर 2 ले लेंगे, और 3.6 है तो यहाँ पर 3 ले लेंगे। अगर यहाँ पे मान लीजिए कि 4.6 है या फिर 4.3 है तो यहाँ पे 4 ले लेंगे। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे कि डिस्क्रीट इन टाइम, ये क्योंकि ये सिग्नल टाइम में डिस्क्रीट है। ठीक है, यानी कि किसी न किसी टाइम पे सिग्नल्स इसमें जो है प्रेजेंट होंगे, सिग्नल्स की वैल्यू प्रेजेंट होंगे। और ये क्वांटाइजेशन की प्रोसेस भी कुछ इस तरीके से राउंड ऑफ या फिर अप्रॉक्स करके वैल्यूज़ को किया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।